दोस्तों, सोचिए, धरती पर लाखों सालों तक जानवर राज करते थे। शेर, भालू, हाथी, मगरमच्छ, हर कोई अपनी ताकत में अनस्टॉपेबल था। लेकिन आज नजारा बिल्कुल अलग है। आज पूरा ग्रह एक ही स्पीशीज के इशारे पर चलता है और उसका नाम है इंसान। सवाल ये नहीं कि इंसान कितना इंटेलिजेंट है, सवाल ये है कि वो इतना डोमिनेंट बना कैसे। यही सवाल है जो दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल किताबों में से एक सेपियंस हमसे पूछती है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द समरी रूम, जहां हम बड़ी और कॉम्प्लेक्स किताबों को आसान, मज़ेदार और कैजुअल भाषा में समझाते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस समरी को सुनने के बाद आपको ये किताब पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओरिजिनल बुक ज़रूर खरीदिए, क्योंकि समराइज्ड नॉलेज पावरफुल होती है, लेकिन ओरिजिनल रीडिंग इंसान की सोच ही बदल देती है। एक ज़रूरी बात, ये समरी 2 पार्ट्स में बनाई गई है ताकि किताब के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ आप तक पहुंच सकें और कुछ भी अधूरा ना रहे। अब चलिए शुरू करते हैं इंसान की असली कहानी। आज से करीब 2 लाख साल पहले धरती पर सिर्फ एक इंसानी प्रजाति नहीं थी। निएंडरथैल्स थे, डेनिसोवंस थे, होमो इरेक्टस थे और उनके साथ साथ होमो सेपियंस भी थे। लेकिन आज अगर आप चारों तरफ देखें तो इन सब में से सिर्फ एक ही स्पीशीज जिंदा है, होमो सेपियंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में सेपियंस ना तो सबसे ताकतवर थे और ना ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बाकी सब धीरे धीरे गायब हो गए और सेपियंस पूरी धरती पर छा गए? इसका जवाब हमें करीब 70,000 साल पीछे ले जाता है। युवाल नोआ हरारी, जो इस किताब के लेखक भी हैं, बताते हैं कि उस समय इंसान के दिमाग में कुछ ऐसा बदला जिसने पूरी हिस्ट्री की डायरेक्शन बदल दी। इसे कहा जाता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। यहीं से इंसान ने वो पावर हासिल की जो किसी भी जानवर के पास नहीं थी। ये थी कल्पना करने की शक्ति। इंसान ऐसी चीजों पर विश्वास कर सकता है जो असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। भगवान, धर्म, पैसा, देश, कंपनियां, ह्यूमन राइट्स, ये सब फिजिकली दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी दुनिया इन्हीं के भरोसे चलती है। अगर लाखों लोग एक ही कहानी में यकीन कर लें तो वो कहानी रियलिटी बन जाती है। यही वजह है कि 10,000 इंसान एक झंडे के नीचे खड़े हो सकते हैं, लेकिन 10,000 बंदर कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। जानवर सिर्फ वही मानते हैं जो वो देख सकते हैं, लेकिन इंसान कहानी मान लेता है और कहानी पर जान देने को तैयार भी हो जाता है। यहीं से इंसान ने स्ट्रेंजर्स पर भरोसा करना सीखा। अब किसी अजनबी से जुड़ने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं था, बस इतना काफी था कि वो उसी भगवान को मानता हो, उसी देश का नागरिक हो या उसी कंपनी में काम करता हो। कहानी ने कनेक्शन बना दिया। लेकिन इस इंटेलिजेंस की एक डार्क साइड भी थी। जैसे जैसे इंसान नई जगहों पर पहुंचा, वैसे वैसे धरती के बड़े बड़े जानवर गायब होते चले गए। हरारी साफ कहते हैं, मेगाफोना का एक्सटिंक्शन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इंसान की वजह से हुआ। इंसान जहां गया वहां का इकोसिस्टम हमेशा के लिए बदल गया। और फिर इंसान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे बचपन से हमें प्रोग्रेस बताया गया, लेकिन हरारी उसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। ये फैसला था खेती शुरू करना। हमें हमेशा सिखाया गया कि खेती ने इंसान को सिक्योर बनाया, स्टेबल बनाया, बेटर लाइफ दी। लेकिन हरारी पूछते हैं, क्या सच में ऐसा हुआ? हंटर गैदरर्स कम काम करते थे, उनका खाना ज़्यादा वेरिड होता था और उनके पास ज़्यादा फ्री टाइम था। वही किसान ज़्यादा मेहनत करता था, कम न्यूट्रिशन लेता था और ज़्यादा बीमार पड़ता था। सच तो ये है कि इंसान ने व्हीट को डोमेस्टिकेट नहीं किया, बल्कि व्हीट ने इंसान को डोमेस्टिकेट कर लिया। खेती के साथ आया ज़मीन का कॉन्सेप्ट, ओनरशिप, बॉर्डर्स और इनहेरिटेंस, और यहीं से पैदा हुई इनइक्वालिटी, क्लास सिस्टम और रिच वर्सेस पुअर की लड़ाई। हंटर गैदरर की सोसाइटीज ज़्यादा इक्वल थीं, लेकिन फार्मिंग ने हायरार्की बना दी। हरारी ये भी बताते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद महिलाओं की फ्रीडम कम होती चली गई, फिजिकल स्ट्रेंथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी और पैट्रियार्की धीरे धीरे सोसाइटी का हिस्सा बन गई। खेती ने इंसान को खाना तो दिया, लेकिन शांति नहीं दी। अब इंसान फ्यूचर से डरने लगा। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? अगर फसल खराब हो गई तो? अगर दुश्मन ने हमला कर दिया तो? हंटर गैदरर्स आज में जीते थे, लेकिन किसान कल की चिंता में फंस गए। हरारी का सबसे शार्प पॉइंट यहीं आता है।
इंसान इंडिविजुअल लेवल पर सफर करता रहा, लेकिन स्पीशीज लेवल पर ग्रो करता चला गया। हिस्ट्री हैप्पीनेस की कहानी नहीं है, हिस्ट्री पावर की कहानी है। और अब सवाल ये उठता है, अगर खेती इतनी प्रॉब्लमैटिक थी तो फिर इतनी बड़ी सिविलाइजेशंस कैसे बनी? राज्य, धर्म, पैसा, कानून और एम्पायर्स कैसे खड़े हुए? यहीं से इंसान की कहानी एक नई मोड़ पर जाती है, जिसे हम अगले पार्ट में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये नरेशन डीप और थॉट प्रोवोकिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और द समरी रूम को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, अगर ये समरी आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक आपको ओरिजिनल किताब तक जरूर ले जाएगा, क्योंकि सिर्फ समरी सुनना शुरुआत है, असल बदलाव पढ़ने से आता है। धन्यवाद।